तो सर ड्राइवरों को आप अगर बचाओगे देश बचेगा, ठीक है, आम पब्लिक बचेगी सर। एक्सीडेंट होने का कारण सर ये होता है, अगर वो भाग गया तो पुलिस प्रशासन ने मार दिया, अगर गाड़ी के पास रुक गया तो पब्लिक मार देगी, दोनों से बच गया तो सरकार कोर्ट के जरिए मार देगी। उनसे मैं ये कहना चाहता हूं ड्राइवर के लिए अच्छा आयोग बनाएं। एनकेआरजे भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार, और आज मेरे साथ हैं ये सभी ड्राइवर। आपने छोटे बच्चे से पूछा होगा कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है कि पुलिस वाला बनूंगा, और कोई कहता है वकील बनूंगा, लेकिन कोई नहीं कहता तो एक बात कहता है कि हम ड्राइवर नहीं बनेंगे। ड्राइवर बनने के लिए कोई एक बच्चा भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि पिता होता है, पिता होते हैं, वो सब कहते हैं बेटा सब कुछ बनना परंतु ड्राइवर नहीं बनना। ये इतनी बड़ी भीषण परिस्थिति के अंदर हमारी एक 36 बिरादरियों के नाम से जानी जाती है, लेकिन 37वीं बिरादरी कहा जाता है ड्राइवर को। अगर मैं जहां तक जानकारी है, इस 37वीं बिरादरी के आज तक कोई लेख नहीं है, परंतु ये 37वीं बिरादरी है, और ये एकमात्र ऐसी बिरादरी है जिसके अंदर सबसे सभी मजहब के लोग हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, या कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, सभी के लोग इस बिरादरी के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं इनके लिए कानून की, तो इनके लिए जब इनके बारे में सोचा जाता है तो कोई कानून नहीं। कैसे कानून नहीं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर के लिए कोई कानून नहीं होता है, क्योंकि भीड़ उसके ऊपर जबरदस्ती पीट देती है, लिंचिंग कर देती है। अगर मैं बात कर दूं तो ड्राइवरों की भी लिंचिंग होती है। हमने देखा होगा कि पहले हिंदुओं की, मुसलमानों की भी लिंचिंग होती थी। अगर कोई आवाज नहीं उठाता तो ड्राइवरों की लिंचिंग के ऊपर नहीं उठाता है। अब मैं बात करूंगा, आज मेरे साथ मेरा पुराना रिश्ता है ड्राइवरों के साथ, और ड्राइवरों से मैं चाहूंगा कि जो अलग से जो अपनी मांग रख रहे हैं आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, जो जिला अलवर के जो ड्राइवर मिले हुए हैं आज यहाँ पर मेरे साथ। नाम क्या है सर अपने? जी, मेरा नाम रहमत खान है, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से हूँ। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, जो आपने ये कानून बनाया है इसको आप नेस्त नाबूद करें। ड्राइवर इस कानून का विरोध करता है। आज ड्राइवर के साथ कोई भी हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर, सरकार ने उसके ऊपर कानून ऐसा बना दिया कि आपको गाड़ी छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के नहीं जाएगा तो उसको पब्लिक वहीं पर मार देगी। जो सरकार ने जो कानून बनाया है उसका कानून उसके बाद में लगेगा। पर वहां ड्राइवर कोई हादसा होने पे रुक गया तो ड्राइवर को वहां की आम जनता वहीं पर खत्म कर देगी। जो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है ये सरकार ने जो लगाया है, ये तो उसके बाद में लगेगा। सरकार पहले ड्राइवर को वहां की आम पब्लिक आम पब्लिक मार देगी उसको। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, जब आपने कानून लगाया है तो ड्राइवर की सेफ्टी का भी कानून लगाइए आप। जो ड्राइवर के ऊपर अत्याचार कर रहा है या ड्राइवर को कोई मार रहा है तो ड्राइवर के ऊपर भी पुलिस प्रशासन की नजर होनी चाहिए। हर जगह कैमरे होने चाहिए, जिसमें कैमरे में यह आ जाएगा ड्राइवर की गलती है या पीछे वाले की गलती है, आगे वाले की गलती है, किसकी गलती है। आज ड्राइवर बगैर कैमरे के दोषी माना जाता है, और हालांकि ड्राइवर किसी को कोई मार के राजी नहीं है। हमारा कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं, जो भी हमारी 29 सूत्रें मांगे हैं सरकार उस पर गौर करे। हमारा 1 सितंबर जो ड्राइवर दिवस है सरकार उसको कैलेंडर में लागू करे, और जो भी ड्राइवर की जो समस्या है सरकार उस पर गौर करनी चाहिए। आज ड्राइवर है जो देश की रीढ़ की हड्डी है। ड्राइवर नहीं होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगी। ड्राइवर को आज एक अतिरिक्त सिपाही के रूप में माना जाता है। पर उसको एक बात और पूछना चाहूंगा कि ड्राइवरों के लिए शायद अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो एक मुद्दा है कि मिनिमम ड्राइवरों की सैलरी के ऊपर कोई कानून नहीं है भारत के अंदर। ड्राइवर के लिए कोई कानून नहीं है, ना ड्राइवर की कोई सैलरी है, ना सरकार ने कोई टाइम तय किया है कि भाई इतना घंटा गाड़ी चलानी है। ड्राइवर रात दिन 24 घंटा गर्मी सर्दी बरसात में ड्राइविंग करता रहता है। यानी कि सरकार की तरफ से ड्राइवर के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई भी। और ड्राइवर को देश की आर्थिक व्यवस्था चलाने में अहम भूमिका निभा रहा है ड्राइवर, और ड्राइवर को देश की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। तो जैसे ड्राइवर को रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है तो सरकार और पूरी आम जनता, पूरी ऑल इंडिया की जनता से मैं कहना चाह रहा हूं, ड्राइवर की रिस्पेक्ट करे, ड्राइवर की इज्जत करे। इस सरकार ने कानून तो लागू कर रही है, परंतु इतना तो बताइए सरकार ड्राइवर के लिए क्या फैसिलिटी करी है।
ड्राइवर के लिए क्या वो सब वो करा है? ड्राइवर अपने आप को किस चीज से बचाएगा ये तो बतलाइए। अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है, रोड के ऊपर चलेंगे तो एक्सीडेंट भी होता है, परंतु ड्राइवर अपनी मर्जी से एक चींटी को मारने में राजी नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे में ड्राइवर को पुलिस तो जहां तहां पब्लिक उसको पुलिस तक नहीं पहुंचने देती, उससे पहले पहले उसका मॉब लिंचिंग करके उसको मार देती है। अगर वो भाग गया तो पुलिस प्रशासन ने मार दिया, अगर गाड़ी के पास रुक गया तो पब्लिक मार देगी, दोनों से बच गया तो सरकार कोर्ट के जरिए मार देगी। तो इसमें तो भागने का कोई मकसद ही नहीं है। तो इसमें भैया मैं सरकार से अपने से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे ड्राइवर भाई मुस्लिम भाइयों पे बिल्कुल लाचार ड्राइवर भाइयों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, नाजायज, सदासन नाजायज है। इस कानून को रोक रखने का काम करें, जो अभी तक रोक रखा है, लागू कर दिया है, हमें इस चीज़ का अभी कन्फर्म नहीं है। तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सरकार को ना लाए तो अच्छा है। मिनिमम सैलरी तो लगभग 8 से 10 हजार रुपए नहीं, नियम लागू होना चाहिए ना, मिनिमम सैलरी इतनी ड्राइवरों को मिलनी चाहिए, लागू होना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे सुविधाओं की, आज जहां भी आपने कहीं भी रोड के साथ में पार्किंग बनाई है इन लोगों ने, ना तो उस पार्किंग में कोई सुविधा है, ना कोई वहां पे लैट्रिन बाथरूम है। लैट्रिन बाथरूम है तो खत्म है, उसका कोई वो नहीं है। तो ये खाली जो फॉर्मेलिटी बता रही है गवर्नमेंट कि भाई हमने ये सुविधाएं दी है, ये सुविधाएं दी है, वो सारी खाली कागजों में है। ऑन दी स्पॉट ऑनलाइन कुछ नहीं है, यहाँ पे पब्लिक के बीच में कुछ नहीं है ये सुविधाएं, ये तो सब कागजों में दिखा रहे। आप ये कह रहे हो कि जो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मैंने इतने हाईटेक रोड बनाए हैं, उनके ऊपर ड्राइवरों के रहने की, खाने की, पीने की, टॉयलेट बाथरूम की अगर बात कोई सुविधा नहीं है इस तरह की, इस प्रकार कोई सुविधा नहीं कोई है। सुविधा नहीं है तो वो सारी टूटी फूटी पड़ी है, ना उनमें कोई सफाई कर्मचारी है ना कोई है। पहला तो मेरा ये है सर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं कि ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं। एक्सीडेंट सर होता क्यों है, इसका कारण क्या है, पहले हमको इस बात पर गौर करना होगा सर। एक्सीडेंट होने का कारण सर ये होता है, ड्राइवर जब गाड़ी लेके निकलता है, उसके ऊपर पीछे से मालिक का प्रेशर होता है कि आपको इतने बजे गाड़ी वहाँ पहुँचानी है, ट्रांसपोर्टर का प्रेशर होता है, ठीक है। ड्राइवर टाइम पे खाता नहीं, ड्राइवर टाइम पे सोता नहीं। जब ड्राइवर सर टाइम पे सोएगा नहीं तो लाजमी नींद में गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट होगा सर। पहले तो सर ये है ड्राइवरों का गाड़ी चलाने का एक टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। जब टाइम टेबल सर गाड़ी ड्राइवरों का होगा तो उसके साथ साथ में ड्राइवरों की सैलरी भी फिक्स होनी चाहिए। भाई ड्राइवर की सैलरी ये है, ड्राइवर की कोई सैलरी फिक्स नहीं है। मालिक कितना दे रहा है, तूने वहाँ गाड़ी पहुँचा दी, मान लिया हमने गाड़ी बेंगलोर पहुँचा दिया, हम बोल दिया भाई 10,000 रुपये की नाम है, अब गाड़ी लेके जाएंगे 10,000, हमारे बच्चे हैं, हम 10,000 रुपये के लालच में गाड़ी को भगाएंगे सर, नींद में भगाएंगे, भूख में भगाएंगे, क्योंकि हमें 10,000 रुपये बचाने हैं, अपने बच्चे पालने हैं। उसी कारण हमसे एक्सीडेंट भी होते हैं, हम खुद भी चले जाते हैं, औरों को भी लेकर चले जाते हैं। सर इन चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए, ड्राइवरों को गाड़ी चलाने का टाइम टेबल होना चाहिए। ड्राइवर उतने घंटे से उतने घंटे गाड़ी चलाए, जैसे कि आप विदेशों में देखते हो 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी। कनाडा के अंदर तो फिक्स है कि 8 घंटे की नींद लेना अनिवार्य है ड्राइवर को, नहीं तो उनको ड्यूटी नहीं मिलेगी। वही अनिवार्य से यहाँ होना चाहिए अगर ड्राइवरों को क्या नाम है देश आगे बढ़ाना चाहता है तो सर। दूसरी चीज़, ड्राइवरों की तनख्वाह फिक्स होनी चाहिए। रोड अच्छा बनाने से काम नहीं चलेगा सर, ड्राइवर सेफ रहेगा तो ही रोड भी सेफ रहेंगे और आम पब्लिक भी सेफ रहेगी। मेरा सिर्फ सरकार से सर यही महत्वपूर्ण सवाल है कि सर ड्राइवरों को आप अगर बचाओगे देश बचेगा, ठीक है, आम पब्लिक बचेगी सर। पास में ड्राइवरों की हालत देखी है आपने? हाँ देखिए, कैसी है? ड्राइवर की हालत कुत्ता बिलाई वाली मौत है ड्राइवर की, तो किसी भी खड़ो हो जाए ड्राइवर तो बेचारों कोई कर्म कोई ना आधा छोड़ो, ड्राइवर की कोई नहीं सुनता, कोई ना सुने। नमस्ते जी, नाम क्या अपना? मेरा नाम परमजीत सिंह जी है। परमजीत जी कितने साल हो गए ड्राइविंग करते हैं? मेरे को सर मैं 2003 में आया था ड्राइवरी लाइन में। अच्छा 2003 ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ तो ड्राइवरी ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ मैं अपने पूना तो आ रहा ਸੀ जयपुर माल लेके, तो कुछ लोग विच बाइक ते शराब पी के चल रहे सी अगे पीछे, उन्होंने बहुत भी गलत ड्राइविंग कर रहे सीगे। फिर भी उन्होंने बचाते बचाते मेरी गड्डी खताना वाल भी चल गई सीगी। जे मन के चल अगर इदा ना कोई गड्डी पलट जाती या कुछ हादसा हो जाता तो उहदे जिम्मेदार कौन सीगा। हुण सरकार ने तो कह दी है कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट होता है ड्राइवर छड़ के ना भजे थू, अगर मान के चलो बाइक वाले सीधे गड्डी च आके मार देन
ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। तो कुछ चीज़ां ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੇਠ ਡਾਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਆਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਗਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਾਰਡ ਦੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होता है वो ड्राइवर के दिल तो पूछा जाए कि ड्राइवर कितनी मुश्किलों तो गुजरता है। तो साडी ये अपील है कि एक तो ऑल ड्राइवर संघ भारत जिसका असी 1 दिसंबर का 1 सितंबर मना रहे हैं। अज एक तो सानू इस चीज़ का अवकाश चाहिए है, तो दूजे नंबर ते जिहड़ी गडकरी नूं असी बेनती करने हैं कि साडा थोड़ा जिहा टाइम टेबल भी बनाया जाए। तीजे नंबर ते कि साडे कुछ ना कुछ सैलरी वाल भी वेख्या जाए, क्यों आपां नूं सब नूं पता है। गडकरी जी नूं मैं कहना है या साडे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने मैं कहना कि आप सब नूं पता है कि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जिसमें 2 4 5 7 हज़ार नाल कुछ बनता भी नहीं। अज बच्चों की शादी करांगे घट तो घट 5 लाख रुपया चाहिए है, तो जेकर अगर अगर नुकसान ड्राइवर आ जाता है, ਉਹਦੇ बच्चे तो रोड ते आ जाएंगे, खाण पीन की कोई व्यवस्था नहीं होगी, ਉਹਦੇ बच्चे का खेरू खेरू हो जाना, एक तरह का घर ਉਹਦਾ उजड़ जाना। तो मेरी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ कानून लागू करते पे, ਹੁਣ तक फिलहाल इस उत्ते रोक लगी हुई है, लेकिन सरकार ਨੂੰ अपील है कि इस काले कानून ਨੂੰ लागू ना करें। इस काले कानून को लागू ना करे और अगर जैसे मांग बताई है मिनिमम सैलरी हो, नींद की पूरी पूर्ति होनी चाहिए, ऐसे मुद्दे रहेंगे। और 1 सितंबर या कोई भी एक डेट सरकार निश्चित कर दे ड्राइवरों की कि एक दिन वो छुट्टी बना ले और अपने जो दुख सुख है परिवार के साथ बांट ले। और भी मेरे साथ यहाँ पर कुछ ड्राइवर मौजूद है। नाम क्या है अपना? रुबिन सर। रुबिन, क्या लगता है आपको कि ड्राइवरों की सरकार सुनती नहीं है या ड्राइवर बोलते ही नहीं है? सर ड्राइवरों को सुनने वाला कोई नहीं है देश के अंदर। कहीं भी जाओ आप, कहीं भी जाके देख लो, छोटी गाड़ी वाले से लेके मोटरसाइकिल कार वगैरह, अगर कोई आगे गाड़ी में टच भी हो गया तो गलती मानी जाती है ड्राइवर की। अभी मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बताता हूँ। मैं 14 तारीख को घर से निकला था एक गाड़ी लेके भिवाड़ी की, बॉम्बे का चक्कर लगा के आया हूँ। रास्ते में टायर फट गया, तिरपाल गाड़ी में थे नहीं, माल भीग गया। उसके कारण उस मालिक ने मेरी सैलरी रोक ली 25,000 रुपए। मैंने 30 तारीख को रहमत सर को फोन किया, मगर मेरी सैलरी नहीं दे रहा ये लोग। 21 दिन में घर आया, 21 दिन में 1 रुपया भी उस मोटर मालिक ने मेरे को नहीं दिया। सर ड्राइवर कहाँ जाएगा ये बताओ आप मुझे। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, नहीं मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे सैलरी आपकी रोक ली, इसी से एक सवाल और बनता है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जो आपका एक संगठन है, इसके अंदर जो लोग कार्यकर्ता है या जो सदस्य है, इस तरह की बीमार मतलब इस तरह की समस्याएं जो आती है वो केवल उन्हीं की सुनी जाएगी जो इसमें सदस्य हो, या फिर किसी अदर की भी सुनी जाएगी? नहीं सर, उसी की सुनी जाएगी जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो ड्राइवरों की संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की इस तरह की समस्याएं सुनी जाती है। हाँ जी, जिसपे संगठन का आई कार्ड है सर। मेरे पास ये आई कार्ड है। मेरे पास रहमत जी है, दोबारा से मैं चाहूंगा जो कैमरामैन है वो एक बार रहमत जी के पास है। रहमत जी, ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जो है भारत का, उसके अंदर रजिस्टर होना जरूरी है तभी मदद मिलेगी? जी, हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का नियम और रूल ये है, जिस संगठन का जिसके पास आई कार्ड होगा संगठन उसकी मदद करेगा। बाकी की जो ड्राइवर के पास ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का आई कार्ड नहीं होगा तो संगठन उसकी मदद नहीं करेगा। हाँ, इतना कहता हूं कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का जिसके पास आई कार्ड है उसकी संगठन XYZ सारी मदद करेगा। जहां भी कोई दिक्कत परेशानी में है या कहीं पर सैलरी नहीं मिल रही है। रुबिन जी ने बताया कि उनकी 25,000 सैलरी रोक ली गई, तो ऐसे में क्या करेगा आप? इसमें संगठन इसकी भाई की जरूर मदद करेगा।
किस तरह की मदद करोगे? जी, आप उससे हम ड्राइवर से पूछेंगे कि भाई आपने इसकी सैलरी क्यों रोकी है, तो उसमें वो वेंडर से? हाँ, वेंडर से हम पूछेंगे आपने ड्राइवर की सैलरी क्यों रोकी है, क्या वजह है, तो वेंडर भी बताएगा और ये ड्राइवर भी बताएगा। तो ड्राइवर की गलती है तो ड्राइवर को हम दोषी मानेंगे, और जब वेंडर की गलती है तो हम वेंडर को दोषी मान के ड्राइवर की सैलरी हम दिलाएंगे, चाहे आपको आंदोलन करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये थे मेरे साथ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ समिति के सदस्य, और इन्होंने आज 1 सितंबर 2024 को अपनी जो बातें हैं वो रखी सभी ड्राइवरों ने मिलकर, और मीडिया को भी बुलाया और हमने भी इनका अभिवादन स्वीकार किया और हम पहुंचे इनकी बात सुनने के लिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।